हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 के बारे में कि जो इसकी मुख्य परीक्षा हुई है उसका परिणाम कब तक जारी हो जाएगा, चूँकि अब चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। साथ ही बात करेंगे कि अब जो एमपी टेट वर्ग 1 में डिलीट हुए थे प्रश्न, क्योंकि सेकंड पेपर में भी मतलब मेंस के पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए थे, तो उनके भी नंबर देने की मांग उठ रही है। और फर्स्ट प्राइमरी पेपर में तो आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 37 प्रश्न इन्होंने गलत दे दिए थे, तो ऐसे प्रश्नों के नंबर देने की मांग उठने लगी है। और पीएससी में भी सेम रूल इन्होंने बताया है, तो इस वजह से अब जो है यहाँ पर इस मुद्दे को तेज़ी से उठाया जा रहा है कि ईएसबी को भी इसी टाइप से करना चाहिए कि जो भी प्रश्न ये डिलीट होते हैं उसके पूरे नंबर दिए जाएं। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1 में पद वृद्धि हो सकती है क्या, तो इन सभी ही बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज़ ये है, पीएससी देगा पूरे अंक। अब ईएसबी की वर्ग 1 की परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे अंक देने की उठी मांग। मतलब एमपीपीएससी जो है, अब क्या होगा, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो उसके नंबर पूरे दिए जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम बात करें कि जैसे 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो अब जो दो प्रश्न गलत हो गए तो 98 से काउंटिंग होती है। तो इस बेसिस पे अब 98 से काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग होगी 100 से ही। और जो दो प्रश्न गलत हुए हैं वो सभी के 2 प्लस में हो जाएंगे। मतलब जैसे मान लीजिए किसी के 60 नंबर आए हैं तो 90 से 68 नहीं होंगे, वो क्या होगा, 100 से उसको 62 काउंट किए जाएंगे। तो इस टाइप से पीएससी ने रूल बना दिया है। लेकिन यहाँ पर ईएसबी जो है, उन्होंने, आपको पता है एमपी टेट की जो हमारी एग्ज़ाम हुई थी वर्ग 1 की, उसमें लगभग आरटीआई के माध्यम से हमने देखा था 37 प्रश्न गलत थे। तो इस वजह से कई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल हो गए थे। आपने देखा हो, मात्र 630 के आसपास स्टूडेंट ही पास हुए थे, जबकि 1300 यहाँ पर पोस्ट आई है। मतलब आप सोचिए कि 50% स्टूडेंट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि पोस्ट इतनी सारी आई थी। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि एसबी ने जो ये गलती करी है उसको भी सुधार में लाया जाए। तो क्या है, अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर पात्रता परीक्षा में 10 प्रश्न गलत पूछे जाते हैं और 4 परीक्षार्थी हैं जिनमें से एक परीक्षार्थी के 60 अंक, दूसरे के 80, तीसरे के 100, चौथे के 120 अंक हैं, तो इन्हें 10 प्रश्नों के अलग अलग अनुपात में अंक दिए जाते हैं। इस वजह से बड़ी संख्या के अभ्यर्थी अपात्र हो जाते हैं। अभ्यर्थी के मुताबिक 60 प्रश्न सही हल करने वाले अभ्यर्थी को 10 प्रश्न निरस्त होने की दशा में 4.28 अंक मिलते हैं। वहीं 120 प्रश्न हल करने वाले अभ्यर्थी को 8.57 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि पीएससी डिलीट किए गए प्रश्नों के पूरे नंबर दे रहा है। मामले में ईएसबी का फॉर्मूला यह है कि अगर 100 अंक का पेपर है और 100 ही सवाल पूछे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 90 अंक के आधार पर गणना की जाती है और अभ्यर्थी जो नंबर मिलते हैं उसमें जोड़ दिया जाता है। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को अलग अलग नंबर प्राप्त होते हैं। तो इस वजह से ये फॉर्मूला थोड़ा सा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब आपका प्रश्न गलत ही है तो उस प्रश्न के बोनस नंबर दिया जाए। सीधा सा हिसाब है, एक प्रश्न गलत हुआ तो एक नंबर सभी स्टूडेंट को यहाँ पर दिया जाए। तो इस टाइप से यहाँ पर मांग उठ रही है। और आपको भी पता है कि इधर ईएसबी का जो हमारा टोटल देखें हम, तो लगभग 146 प्रश्न जो हैं पात्रता परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के मिलाकर इन्होंने गलत दिए थे। मतलब आप सोचिए 146, यहाँ एक नंबर से स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। 146 प्रश्नों की वजह से कितने ही स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हो गए थे। तो इस वजह से अब ये मुद्दा उठ रहा है और जल्द ही इस पर कोई ना कोई नियम आएगा। तो ये नियम आ जाना चाहिए कि बोनस अंक मिले, तो हम सभी के लिए बेटर होगा। अब हम बात करें कि एमपी टेट वर्ग 1 में जो है पद वृद्धि होगी क्या, तो देखिए पद वृद्धि होने के चांसेस अब काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि प्रमोशन हो गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, और अब बहुत सारे टीचर्स के। और उसके बाद जो है पोस्ट काफ़ी कम खाली दिख रही है वर्ग 1 की। तो अब ये क्या होगा कि नेक्स्ट वैकेंसी में ही इसको कंसिडर करेंगे। इस वैकेंसी में पद वृद्धि होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बात करें वर्ग 1 के परीक्षा परिणाम की, तो आपको पता है कि अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है हमारे यहाँ पर।
वो एमपी में, तो मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही हमें रुझान पता चलेगा, क्योंकि किस मंत्री का बिहेवियर किस टाइप का होता है, वो उसकी पॉलिसीज़ किस टाइप से इफ़ेक्ट करती है, तो वो तभी पता चलेगा जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी। तो लगभग दिसंबर में तो आना मुश्किल है, दिसंबर बाद मतलब यहाँ पर लग रहा था कि चुनाव के बाद 15 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री ही घोषणा नहीं हुई है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो महीने भर में रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे ही पदभार जो भी ग्रहण करेगा उसके बाद रिज़ल्ट आना तय है, तो ज़्यादा वेटिंग नहीं होगी इसमें। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।